हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके दास आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पे ऑलरेडी देख चुके हैं, नींद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक अच्छा लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ के लिए जैसे अच्छा फूड और एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही एक अच्छा नींद का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अच्छा नींद नहीं आता है या हम अच्छा नींद नहीं ले पाते हैं तो शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो है कि चिड़चिड़ापन आता है और गुस्सा। ये शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है। काम में मन नहीं लगता और लंबे समय तक अगर ये बना रहे तो बहुत ही कुछ खतरनाक बीमारी हो सकती है, जैसे कि भूलने की बीमारी, पार्किंसन बोलते हैं, जो कि अल्टीमेट लेवल होता है। इसमें क्या होता है, जब एज हमारा ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे ना तो हमारा नाम याद रहता है और ना ही हमारा घर का एड्रेस। इवन हम लोग अपने फैमिली मेम्बर को भी नहीं पहचान पाते। तो इससे बचने के लिए हमें एक अच्छा नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अच्छा नींद कैसे लिया जाता है, नींद क्या है। जब हम सोते हैं हमारे शरीर के पूरे रिपेयरिंग सिस्टम तब एक्टिवेट होता है। हमारे शरीर में इंटरनल जितने भी क्लीनिंग चलता है वो हमारे नींद में ही होता है। अब नींद क्यों नहीं आते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूरे दिन में हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं, या जो भी इवेंट चलते हैं हमारे लाइफ में। ऑफिस में हो सकता है बॉस ने कुछ ख़राब बोल दिया, बिज़नेस में लॉस हो गया या लॉस होने का खतरा है। ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने पे होता क्या है, हमारे माइंड में जो थॉट है वो रिपीटेड होता रहता है, एक के बाद एक इमेजिनरी एक सिनेरियो क्रिएट होता है और इतना आगे तक चला जाता है कि वो बंद ही नहीं होता। इस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हम लोग। तो ये जो रिपीटेटिव थॉट चलता रहता है तो सोते टाइम भी हमारे माइंड में ये आ जाता है और ये चलते वक्त नींद नहीं आता है। दूसरा ये भी होता है कि कोई ये थॉट से डर पैदा होता है या गुस्सा आता है, कभी लड़ाई हो जाती है किसी से फ़ोन पे या घर पे किसी से बड़ी बात हो जाती है, तो इस केस में भी हमें नींद नहीं आती है। तो ये सारे चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करके हम सो सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। एक फैक्टर ये भी होता है नींद ना आने का, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो रिजॉल्व नहीं कर पाए हम लोग, इसे अनरिजॉल्व्ड इशू बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे माइंड काम करता रहता है और हमें सोने नहीं देता। एक्चुअली सोने के पीछे जो एक हार्मोन काम करता है उसका नाम है मेलाटोनिन। हमारे पूरे शरीर का जो भी हम काम करते हैं या एक्शन लेते हैं या विचार उत्पन्न करते हैं, ये सारे चीज़ें केमिकल पे ही डिपेंड करता है बेसिकली। तो ये केमिकल कैसे रिलीज़ होता है, ये केमिकल या हार्मोन रिलीज़ होता है हमारे विचार से। मेलाटोनिन का अच्छा बनना बहुत ही ज़रूरी है। इसका क्वालिटी जितना अच्छा होगा हम उतना ही हेल्दी बने रहेंगे और एक बहुत ही अच्छा लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आगे जाके हम लोग इसको अच्छी तरीके से कैसे रिलीज़ किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। ध्यान रखिएगा, जो कई बार हम क्या करते हैं, नींद की गोली लेते हैं, तो ये एक्सटर्नल लेते हैं बेसिकली हम लोग मेलाटोनिन को ही, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही गलत इफ़ेक्ट डाल सकता है। जब बाहर से कोई चीज़ लिया जाता है तो इंटरनली ये चीज़ें रिलीज़ होना धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो ये दूसरा साइड इफ़ेक्ट पैदा करता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब हम गुस्से में होते हैं या बहुत ज़्यादा डर में होते हैं तो हमारे शरीर में
एक और केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कुछ लोग इसको ख़राब हार्मोन भी बोलते हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं है, हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक केमिकल है। जब ये निकलता है तो उस स्थिति में मेलाटोनिन निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। बेसिकली हमारे शरीर कॉर्टिसोल के थ्रू अलर्ट मोड पे आ जाता है। कोई भी खतरा महसूस होता है तो उससे लड़ने के लिए पूरे शरीर के जो सेल्स हैं वो एक्टिव रहता है, और इस कंडीशन में कभी भी आपको नींद नहीं आ सकती। तो इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सोने से पहले जो एक माहौल क्रिएट करना है, उस माहौल को कैसे क्रिएट करना है और कैसे इसका फ़ायदा उठाना है। अब जानते हैं कि इस माहौल को बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो हम अच्छे नींद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। कुछ भी काम जैसे होता है उसके लिए एक प्रिपरेशन ज़रूरी होती है, कोई इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। ऐसे ही जो लोग ख़राब नींद के लिए या ख़राब नींद की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो लोग शुरुआत में इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको रात को सोने से 2 से 3 घंटा पहले अपना खाना खा लेना है। कोशिश करिए 7 से 8 बजे के बीच में खाना खा लीजिए। दूसरा, 1 से 2 घंटा पहले हमें मोबाइल का यूज़ बंद कर देना चाहिए। अगर आप सोने जाने से पहले एक स्नान ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। कुछ लोगों का ये एक सवाल आता है कि अगर मैं अकेला रहता हूँ तो 2-3 घंटा अगर मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे टाइम पास करें। समय बिताने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप एक अच्छा बुक रीड कर सकते हैं। अगर आप परिवार के साथ हैं तो बातें कर सकते हैं आपस में, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप उसका यूज़ करें, ना कि मोबाइल पे रील्स देखते हुए बिताइए। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और भी है कि आप सोते टाइम अपने रूम को अंधेरा कर लें और जितने भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करके ही सोइए, या उसका जो इंटेंसिटी है उसको कम करके सोइए। मैं उसके बारे में बताऊंगा कैसे करना है। जब भी आप सोएंगे 2 से 3 मिनट का एक छोटा सा एक्सरसाइज करना है। सोने से पहले आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुइटेबल लगे। इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ अपने विचार पे ध्यान देना है कि माइंड में कौन से विचार चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं, उस पर फोकस करें। फिर आप कल्पना करें कि एक टीवी है आपके सामने, आपके विचार को अपने माइंड से लेके टीवी स्क्रीन पे शिफ्ट करें। अब जो दिमाग में चल रहा था, माइंड में चल रहा था आपका विचार, वो आपने टीवी स्क्रीन पे देखे उसको। अब इसमें सिर्फ पिक्चर ही नहीं होगा, इसमें कुछ साउंड भी हो सकता है, कुछ फीलिंग भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने हैं उसमें डिटेल में। अब करना क्या है, रिमोट के थ्रू, ये रिमोट भी आपके कल्पना में ही होगा। रिमोट के थ्रू आप एक तो ये जो पिक्चर है इसको फ्रीज कर दे या स्टिल कर दे, और इसका जो वॉल्यूम है उसको धीरे धीरे कम करके म्यूट कर दे, और जो कलरफुल पिक्चर बन रहा है इंटेंसिटी के साथ, उसको धीरे धीरे देखे ब्लैक हो जा रहा है, बिल्कुल स्क्रीन बिल्कुल धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है। इसको करने में 30 से 40 सेकंड लग सकता है, और इसको 2 से 3 बार करें। आप पाएंगे कि जो विचार उत्पन्न हो रहा था ये बिल्कुल ही शांत हो गया, या हो सकता है गायब भी हो जाए। तो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ या जो रिपीटेटिव थॉट आपके दिमाग में बन रहा था
वो शांत हो जाएगा। तो इससे बहुत ही एक अच्छा नींद ले पाएंगे आप। इसके अलावा बहुत सारे एक्सरसाइज या टेक्निक है उपलब्ध जिसको आप सीख सकते हैं अलग अलग जगह से। तो मैं आज एक टेक्निक आपको सिखा देता हूँ जिससे कि आप ये जो मेलाटोनिन का क्वालिटी है इसको सुधार सके और जितना ज़रूरत है उतना ही आपके शरीर में रिलीज़ हो। इस इफ़ेक्ट को पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बोला जाता है। ये होता क्या है, बेसिकली कोई भी चीज़ में जब हम दबाव डालते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पैदा होता है दबाव डालने से। अब ये केमिकल जो है मेलाटोनिन, ये निकलता है हमारे पीनियल ग्लैंड से। अब देखिए, इसको बाहर से तो हम दबा नहीं सकते, तो इसको कैसे दबाया जाता है, तो उसका एक टेक्निक है, उसके बारे में सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये एक्सरसाइज करें आप फास्टिंग में हो, मतलब आप भूखे हो, खाली पेट ही इसको करना चाहिए। अब खाली पेट का क्या मतलब है, मतलब अगर आपने कोई हैवी खाना खाए हैं तो उससे 4 से 5 घंटा बाद ही आप कर सकते हैं। आप अगर नाश्ता लिए हैं या फ्रूट वगैरह लिए हैं तो 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटे बाद, अगर आपने अल्कोहल का सेवन किए हैं तो कम से कम 8 घंटे बाद ही इसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए करना क्या है, आपको आराम से बैठना है, आपको ब्रीदिंग डीप करना है और पेट में भरना है। मैं पहले स्टेप बता देता हूँ आपको, जिससे कि मदद मिले करने में। ब्रीदिंग को पेट में भरिए, पेट फूल जाएगा और इस टाइम पे आपका निष्कासित अंग को अंदर की तरफ करना है। यूरिन या स्टूल पास होने के जो अंग है उसको आपको अंदर की तरफ करना है और फिर पेट को अंदर की तरफ खींचना है। इससे होगा क्या कि एक दबाव पैदा होगा, जो स्पाइनल कॉर्ड में एक लिक्विड होता है, फ्लूइड, तो वो ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है और इसी टाइम हमारे पीनियल ग्लैंड में एक चारों तरफ से एक दबाव पैदा होता है और इसी से जो जितना मात्रा में हमें शरीर में मेलाटोनिन की ज़रूरत है वो रिलीज़ होता है। ये हम लोग शुरुआत में 2 से 3 बार से करेंगे और इसको 10 से 15 बार तक हम लेके जाएंगे। इसका कोई नुकसान नहीं है और हमारे शरीर उतना ही रिलीज़ करता है जितना की ज़रूरत है, ना कि कोई एक्स्ट्रा। ये जो एक्सरसाइज है सुबह के टाइम पे करना बहुत अच्छा रहता है, उस टाइम हमारा खाली पेट का स्थिति भी बना रहता है। अब जब हमने सोते टाइम हमारा थॉट को न्यूट्रल कर दिए, अब सोते टाइम हमें अपने फोकस को कहाँ रखना चाहिए जिससे कि अच्छा नींद में जा सके धीरे धीरे। जब आपका इश्यूज़ शांत हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं, पूरे बॉडी शांत हो जाते हैं, तब करना क्या है, कोई भी एक चीज़ पे अगर हम फोकस को बना के रखें तो नींद में जाने में बहुत ही आसानी होती है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि अपना फोकस अपने ब्रीदिंग पे लेके जाइए। अब देखिए आपका ब्रीदिंग कैसे चल रहा है, कैसे इनहेल हो रहा है और कैसे एग्जिट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। इसी थॉट में आप धीरे धीरे जाते जाते आप पाएंगे कि आप नींद में चले गए हैं। तो ये जो पॉइंट है, बेसिकली क्या होता है, कोई भी विचार जो उलझे रहते हैं उसको शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि फोकस को किसी भी एक पॉइंट पे हम केंद्रित करें। जो भी टेक्निक बताया गया है या तरीका बताया गया है इसको अपनाइए और बहुत ही एक अच्छा हेल्दी लाइफ को एंजॉय करिए। इसी उम्मीद के साथ आज विदा लेते हैं। थैंक यू।